गया होगा कि ये क्या चीज है, तो फिर भी हम ओपन करके दिखा दें। उतारो ध्यान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज जो है ना मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि अभी जो है ना आप लोग देख सकते हैं सूरज ग्रूब होने वाला है, वो सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो सूरज ग्रूब होने वाला तकरीबन हो चुका है और अभी जो है ना मैंने ना बहुत ही लेट व्लॉग शुरू किया है क्योंकि इसकी वजह यह है कि मैं अदनान का इंतज़ार करते करते ना मुझे शाम हो गई, क्योंकि अदनान जो है ना आज लेने गया था, एक उनके लिए मैंने गिफ्ट लिया है, तो वो अदनान खुद ही लेने गया हुआ था। पैसे मैंने दिए, मैंने कहा अदनान को जाकर ले आओ, क्योंकि आपको पता है कि इस महीने की लास्ट इनकम आती है 26-27 तारीख को, तो 26-27 तारीख को, 28 तारीख को, कभी कभार ऐसा होता है कि यकम को और 2-3 तारीख तक भी पेमेंट हमारी चली जाती है। तो ऐसा यानी कि 25 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जो है किसी भी टाइम हमारी जो है इनकम आती है। तो उसी का इंतज़ार कर रहे थे कि पेमेंट आए थे और फिर जो है ना हम। हाँ जी, तो माशाल्लाह से अभी शाम का वक्त है, तो सरसों कितनी प्यारी प्यारी लग रही है, तो वो तो मैं रोज़ ही बताती हूँ। तो ये देखें आज जो है ना मैंने ना अपने घास को पानी लगाया है और उस घास को भी मैंने वो सामने वो भी पानी लगाया, वो भी हमारा घास ही है। सैलेज हमारा जो है ना इस साल फर्स्ट हमने जानवरों के लिए सैलेज बनवाया है मकाई का। तो इस साल जो हमारा तजर्बा रहा है ना बहुत ही कामयाब रहा है, क्योंकि इस मौसम का सैलेज इतना फ़ायदेमंद है ना कि जानवरों को भी बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे लिए भी, जानवरों के लिए भी। क्योंकि जानवरों के लिए इसलिए फ़ायदेमंद है, ये सैलेज खाते हैं जानवरों, खूब पेट भरता है इनका सैलेज से। और हमारे लिए ऐसे इसलिए फ़ायदेमंद है कि सुबह सवेरे जो है ना जो पानी होता है, ठंड होती है, सर्दी होती है, उसमें जो है ना घास वगैरह काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुबह सवेरे जो हम बंदा है आता है, वो आता है और सुबह सवेरे आके फर्स्ट पहले सैलेज डालता है, फिर थोड़ी देर धूप निकल आती है, फिर वो घास वगैरह काट के बना के उस वक्त भी डालता है, शाम के लिए बना के रख के चला जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये कीकर की जो हमने लड़ी डालियाँ कटवाई है ना, तो ये बकरी वगैरह को डाल रहे हैं। और क्योंकि ये जो है ना उधर जो हमारा शहर में दरख्त था ना, वो बहुत ज़्यादा हमें पहले बाकी के तो सारे निकलवा दिए तंग होकर, वो भी ऐसे कोई शौक से नहीं निकलवाए, इतने तंग वो दोनों दरख्त मैंने छोड़े हैं गर्मियों की वजह से। अभी जो है ना उनकी सारी डालियाँ कटवा रहे हैं ताकि सर्दियों में जो है ना शहर में धूप भी अच्छे से लगे, गर्मियों तक जो है ना वो जब फफोड़ निकालेंगे ना तो बहुत ही खूब घने घने फफोड़ निकालेंगे। कटे हुए होते हैं ना वो ज़्यादा फफोड़ निकालते हैं। तो चलें जी, अभी मैं घर चलती हूँ। पहले जो है ना बकरियों को मैं एक डाली उठाकर डालती हूँ कि बकरियाँ जो है ना मेरी तरफ देख रही हो। कट्टा जो है ना ये शोर करता है इस वक्त, देख कैसा रहा है मेरी तरफ, कहता है पहले जो है ना मुझे दूध पिलाओ, क्योंकि मैं चली गई थी थोड़ा बाज़ार, उधर जाना था मुझे अपनी बहू को लेकर, थोड़ी देर के लिए थोड़ा काम था बाज़ार में। तो थोड़ी देर के लिए गए थे फिजान, मैं और मेरी बहू। तो अभी जो है ना थोड़ी देर पहले वापस आए हैं। तो अदनान भी जो गिफ्ट लेने गया था वो गिफ्ट लेकर वापस आ गया। तो चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं गिफ्ट कि वो आखिर गिफ्ट क्या लेकर है, वो भी अपने लिए मेरे पैसों से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बैठ कर सबक याद करूँ तो अब क्या कर रहे हो रहा ना, क्या करें, तो बहुत ज्यादा है ना। चलो जितना भी बैठ कर आधी रात तक करते रहो, ठीक है। हाँ मैंने सुना नहीं है, मैं चलो फिर सो जाना सबक याद करते करते। सुबह अजान नमाज के वक्त जब उठोगे ना फिर याद करना शुरू कर देना। ये एक डाली उठा कर बकरी को तो डाल दो। अच्छा हाँ जी, वो बकरी मेरी तरफ देख रही है, मेरे ख्याल में उसको। मैं सुबह से गया हूँ जल्ला शहर। वो आपने अपना काम किया, मोटरसाइकिल बनवा 11 बजे गया था, 3-4 बजे आया हूँ, फिर अम्मी ने फिर मुझे लेकर चले गए। फिर अभी ये कह रहा मुझे अभी घर पहुँचा के आओ। नहीं अब टाइम नहीं है, सुबह जाना। नहीं ये आज यही बात है। स्कूल सुबह सवेरे आपको साथ लेकर जाएंगे, स्कूल छोड़ देंगे, ठीक है। नहीं जाना है, नहीं सुबह आपको देखना आप रात भी नहीं, अभी टाइम नहीं है। अभी देखिए शाम का वक्त है, सूरज ग्रूब हो गया, रात हो गई है। ये कहाँ से आ गया, इसको देखो। ये आज जो है ना एक बिल्ला ऊपर चढ़ा हुआ था उस दरख्त के ऊपर, फिर उतारा है आप लोगों ने? नहीं मैं तो वो जला शहर गया था ना, फिर उतर आया होगा। कुछ ना को हसीब ना तंग करो उसको बेचारा। अच्छा ये उठा के डालो ना उधर बकरियों को। अच्छा आपने बताया नहीं कि जला शहर में इतनी देर क्या करते रहे हो? मैं जला शहर गया था,
मोटरसाइकिल बहुत ही खराब हुआ था, वो उसकी शाखें वगैरह करवाई, मुकम्मल सारा खुलवा हाँ के जी बना बिल्कुल बिल्कुल ये कहते हैं खोलो मुझे दूध तो ब्रेक कुछ भी वगैरह नहीं भी होता। बन गई हाँ है जी, सब। पहले कुछ थोड़ी भी- खराब हुई हाँ जी बहुत ही खराब हुआ था, तो मैंने उसको धुलवा के अब बिल्कुल नया लग रहा है। नया लग रहा है। फिजान ने मोटरसाइकिल नया बनवा दिया ऐसे ना। हाँ जी। चलें जी देखते हैं किसका मोटरसाइकिल नया है। हाँ जी तो आज फाइनली अदनान को मैंने गिफ्ट दे दिया। ठीक है अदनान आप तो खुश हो? हाँ जी बिल्कुल खुश। मुझे भी गिफ्ट मिल गया है। तुझे हाँ फिजान को भी मिल गया है। फिजान को भी मिल गया, मुझे ही मिल गया। क्योंकि पहले फिजान भी बहुत ज्यादा तंग होता था, रोज हाँ जी। छुट्टी हो जाती थी ऐसे ना, किसी भी काम से जाना होता तो छुट्टी हो जाती थी। अच्छा फिर पहले गिफ्ट ओपन करते, बाकी की बातें बाद में करेंगे। ये जी हमारा गिफ्ट। हाँ जी। वैसे इसके शक्ल से आप लोगों को पता हाँ, तो कुछ पता लग तो गया चल गया होगा। होगा कि ये क्या चीज है, तो फिर भी हम ओपन करके दिखा देते। उतारो अदनान। तेरी क्या है? ये देखे ये है हमारा मोटरसाइकिल बाइक 1 to 5 1 to 5 1 to 5। बहुत ज्यादा शौक था अदनान को 1 to 5 लेने का। मैंने कहा मेरे बेटे का शौक है तो मैं ये तो है जी अदनान को- 26 मॉडल, न्यू मॉडल, तो मैं जो है न्यू अदनान बाइक को लिया हमने। यही गिफ्ट दूंगी क्योंकि इसकी जरूरत भी एक बहुत मिनट, इसका ज्यादा स्टार्ट करते हैं। है। ये मुझे दो ना। ये ऊपर एक पकड़ लो। ये सिर्फ इसके बाद के पैसे हैं। सही कहा आपने। अच्छा जी ये इसकी ज़रूरत भी बहुत थी। पहले असल में ना काफ़ी अर्सा पहले अदनान खरीदना चाह रहा था। तकरीबन 2-3 महीने पहले जो है इसने बहुत ज़्यादा शोर किया, नहीं मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी है। बाद की बात में देखनी जाएगी। इसलिए ना एक दिन तो ये चला भी गया, इसके पास पैसे नहीं थे, सिर्फ 50-60 हज़ार था इसके पास। हाँ। तकरीबन वो कह रहा था कि मैं किस्तों पे ले आऊंगा। कैसे मैं ये 50,000 दे के ना किस्तों पे ले आऊंगा। मैंने इसको समझाया, मैंने कहा बेटा 50,000 देकर किस्तों पर लेकर इसकी किस्तें भरते भरते ये 3 लाख 4 लाख में पड़ जाएगा हमें। ये तो था। तो मैंने इसको समझाया, मैंने कहा आपकी जब शादी होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको शादी के बाद बाइक दिलवाऊंगी। ये कहते नहीं अम्मी फिर तो इतने खर्चे हो जाएंगे शादी के, फिर कैसे खरीदेंगे, अभी तो जो है ना फिर शादी पर भी इतने खर्चे करने, घर भी बनवाना, ये करना है वो करना है। मैंने कहा जब अल्लाह ताला ने हमें फुर्सत देनी होगी ना तो पता ही नहीं चलेगा, अल्लाह ताला सब कुछ दे देगा। बस आप नियत अपनी अच्छी रखें। क्योंकि मैंने कहा आप किस्तों पर लेकर आए ना तो उसका बहुत ज़्यादा सूद लगा लेते हैं। तो उसका जो है ना ये तकरीबन 2.5 लाख का अगर मोटरसाइकिल होता तो 3.5 लाख का हमें जाकर पड़ता। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको समझाया, फिर इसकी समझ में ये बात अम्मी ठीक कह रही हैं, तो फिर ये रुक गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने ना इससे वादा किया था कि मैंने ना आपको शादी के बाद मोटरसाइकिल दिलवानी ही दिलवानी, चाहे मुझे जानवर ही क्यों ना बेचने पड़े। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई नौबत नहीं है, मैंने जानवर वगैरह कोई नहीं इतनी बेचे। जिद तो मैंने नहीं की थी जितनी आप बता रही हैं। बस करें। नहीं आप कह रहे थे कि मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी मैंने है। कहा तो था, मैंने कहा चलो ठीक है मिल जाएगी। फिर नहीं इसको समझाया तो फिर इसकी समझ में बात आ गई ना। मैंने आप बताया ना कि अभी आप लेंगे ना तो कीमत इसकी जो ना छोटा बच्चा थोड़ी हो जो इतनी जिद करते कि बैठ जाता भाई बस लेनी है तो बस लेनी है। नहीं वो कह नहीं ये कह रहा था कि लेनी है। मैंने कहा अभी नहीं लेनी। तो जब मैंने कहा नहीं लेनी तो अदनान ने कहा चले जैसे नहीं आपकी मर्जी। तो उसके बाद जो है ना फिर मैंने इसको जब समझाया कि ये तो हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी, तो मैंने कहा कि जब शादी होगी तो उसके बाद कोई जानवर भी हमें बेचना पड़ा, क्योंकि फिर तो हमारी मजबूरी बन जाएगी ना। तो इसकी अभी हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अदनान को उसकी बीवी को आने जाने के लिए सवारी की ज़रूरत है। फिर भी कहीं घूमने जाना होता है, अब मामू के घर जाना है, ससुराल वालों के घर जाना है, कहीं भी जाना हो। अब बच्चे जो है ना मोटरसाइकिल एक लेकर चले जाते थे स्कूल, जिसको ये है सिद्धांत करीब करके दिखा रहा है प्रमोट सिंह है। वो कहते हैं मेरी 1 to 5 अपनी भी बनवाई है ना। हाँ आज इसको भी बनवा के दिया ना हाँ मैंने। जी। तो इसीलिए बिल्कुल न्यू बन गया है। वो भी अच्छे वाली मोटरसाइकिल अब बन गई। सीडी मोटरसाइकिल है अच्छे वाली है वो भी उसके है। ऊपर भी काफी जो ना अभी काम लेकिन मुझे खटारा लगती है अब ये। अब तक चलाते रहे हो। अब तक चलाता रहे अब खटारा लग गया। चलाते रहे, आज से खटारा लग गया। मतलब खटारा जो है ना अभी तक आप लोगों को काम दिए हुए थे। ये तो है। चलो जी ये तो जरूरत थी, मजबूरी थी, इसीलिए शौक भी था, तो सब काम पूरे हो गए। अब बेटा भी खुश, हम भी खुश। मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पेमेंट से अपने बेटे को मोटरसाइकिल खरीद के दे दिया। बस थोड़े बहुत पैसे और भी मिक्स किए हैं 50-60 हज़ार, क्योंकि मेरी पेमेंट से भी कुछ नहीं होने वाला था। थोड़े से कुछ यानी कि कुछ मैंने मिलाए हैं, कुछ 50-60 हज़ार और मिलाया है। चलें जी बन गया, मोटरसाइकिल बन गई है, अल्लाह ताला का करम है।
आप जो है ना इनकी मजबूरी जो है ना इनका मसला हल हो गया है। तो इसी तरह हमारे इंशाल्लाह सारे मसले हल होते जाएंगे। आप जो है ना ये भी खुश और हम भी खुश। तो माशाल्लाह से अभी इसको अंदर खड़ी करनी है, बाहर नहीं खड़ी करनी, क्योंकि उस बेचारे को ना कहीं उधर फेंक देते हैं, कभी बाहर फेंक बाहर भी खड़ी रहती थी, रात को बाहर खड़ी रहती थी। मैंने इनको पिछली रात पता है क्या हुआ, मोटरसाइकिल खड़ी थी इधर बाहर, सुबह उठे थे और मोटरसाइकिल नहीं थी। मैंने कहा फिजान से मोटरसाइकिल, फिजान इसके दस्ताने मैं भूल गया। किधर? वो पानी वाले के पास। वो धुलवाई थी ना। हाँ जी। तो वो चलो फिर कल ले लेना, आप सुबह जाओगे तो पता चलेगा। हाथ सारे मैंने तो दिलवाए ना आपको, दस्ताने भी दिलवा दे, मेरे बच्चों को सर्दी ना लगे, इसीलिए मेरी तरफ वो मिलते हैं दस्ताने, इधर लगते हैं बाइक के। हाँ जी। वो लगे हुए थे, उसको मैंने लगवा, अभी को लगे हुए थे, मैंने कहा 2-3 दिन पहले लगवा दिए। मैंने कहा ये जो ना सब बच्चों को सर्दी ना, मैं तो चाहती हूँ मेरे बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ भी ना हो। माँ हो बाप हो सब जो है ना कोशिश करते हैं अपने बच्चों के लिए हर जरूरत उनकी पूरी करने के लिए, हर उनकी खुशी पूरी करने के लिए। जो मैं अपने बच्चों के लिए कर सकती हूँ वो तो मैं इंशाल्लाह कर भी रही हूँ, करती भी आई हूँ, कर भी रही हूँ। इंशाल्लाह आगे जहाँ तक मैं कर सकूँगी इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी, जहाँ तक मेरी ज़िंदगी है। तो इंशाल्लाह जी अभी वो दस्ताने सुबह लेके आना, ठीक है? तो अभी खाने वगैरह का कोई इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि आज जो है ना दोपहर का खाना जो है ना हमने लेट खाया है, क्योंकि पहले जो है ना हम इस वक्त खाना बना लेते थे, आज हमने ना, तो अभी जो है ना। अच्छा जी मैं चलता हूँ, व्लॉग मैंने डालना है, अब डाल मैंने अभी आदमी के इंतजार में। इसको देखिए मेरे से फर्स्ट व्लॉग डालता है। मैं जा रहा हूँ व्लॉग डालने, आप लोग। अच्छा फिजान, वो एक मसला बन गया। हाँ जी। वो उधर आज बोर पर कपड़े धोए हैं, ये तो इधर खड़े हुए नजर आ रहे हैं ना आपको, ये भी खुश हुआ। हाँ, मैं कह रहा था कि 2 कैन मैंने पानी के लेकर आया था। हाँ। वो कपड़े तो धुले नहीं, पता नहीं क्या कहाँ किया है। क्या? हाँ नहीं गए, वो उधर धुले हुए हैं। और सोलर पैनल है इधर लगा हुआ हमारे मेरे मामू के घर में, तो उधर कपड़े काफी सारे धुले हैं, वो उधर आपने लेकर आने हैं अभी, ठीक है? ये मैं उतार के रखती हूँ, उधर वाले आप लेकर आए। तो ये तो घर में पहनने वाले कपड़े घर में धो लिए, वो बड़े कपड़े थे जैसे केस बिछौने वगैरह वगैरह जो है काफ़ी सारे कपड़े जो है ना वो हमने धोए हैं। तो आज मैंने उधर ही खुश्क होने के लिए डाल दिए थे, तो वो आप लेकर आए, तो ये मैं उतार देती हूँ। और बाकी खाने का वगैरह का भी इंतज़ाम करते हैं। बच्चों को देखो मोबाइल में लगे हुए हैं, इनको अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमें सबक याद नहीं, जल्दी से बैठो सबक याद। अभी जो है ना मैं ताज़ा भैंस का दूध निकाल के आई हूँ और मैं छन्नी से छान के ये देखें पतीले में डाल रही हूँ। तो पतीले में क्यों डाल रही हूँ अभी आप लोगों को पता चलता है। ये मैंने पतीले में दूध डाल दिया है और ये जो है ना आज मेरी बेटी को शौक हुआ है, कहती है मैं खाऊंगी, मैं बनाऊंगी सूजी वाला हलवा। तो बेटी ने बनाना है सूजी वाला हलवा। तो अभी वो पतीले का ढक्कन लेने का 2 दिन हो गए हमारे पास है। नहीं, वो अभी सुबह काफी देर से कह रहा था मुझे जाना है मुझे जाना। मैंने कहा सुबह जाना, अब शाम को लिखना है ना। नहीं शाम का वक्त तो अब तो रात हो गई है ना, तो इसी वजह से फिर भी नहीं कोई नहीं आता आपको लेने, मुझे पता है। अच्छा जी, तो इसका हम बैठ कर हलवा खाएंगे, हलवा भी खाएंगे, सूजी वाला हलवा। आप इसका ढक्कना लेकर आए पतीले का अंदर से प्लेट, तो वो मैं इसको डाल के रखती थी। पहले भी बनाती चाय, क्योंकि मेरे जो है ना बोल बोल। हाँ जी, मैं भी सुबह से थका हुआ हूँ आज। असल में ना आज छुट्टी थी, मैंने कहा आज मजा आएगा, हम घर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। सुबह से भेजा है, शाम को मैं घर आया हूँ। अच्छा जी, वो मैं चाय इसलिए मैं कह रही हूँ कि चाय बनाकर खाना जो है ना इसलिए आज लेट बना रहे हैं, वो भी हल्का फुल्का सा, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने ना खाना खाया है बना के। तो सुबह से काम करते करते ना आज भूख ज्यादा लग गई थी, इसीलिए तो असर की अजानों से पहले हमने ना खाना वगैरह बनाया। असर की अजानों से पहले बनाया, मैं जिला शहर में था, मैंने नहीं खाया। आपने बहुत कुछ खाया, हाँ वाह जी वाह। ये जो है ना ये देखिए बादाम और ये गरी जो है ना गिरी, ये कद्दू कच करके लेके आई है मेरी बेटी। तो अभी इसको रख देते हैं और फिर जो है ना जब बनाएंगे ना तो इस पर जो गरी और बादामों का जो है ना छिड़काव लगाएंगे, बहुत ही मजेदार हलवा बन जाएगा। चले जी अभी बनाते हैं पहले चाय, फिर तैयार करते हैं हलवा। हाँ जी थक गए हैं। अभी जो है ना ये देखिए चाय जो है ना मैं पका रही हूँ। चाय हमारी हो चुकी है तैयार, गाढ़े गाढ़े भैंस के दूध की। बच्चे चाय नहीं पीते बताया आपको? मैं पीता हूँ। हाँ मैं पीता हूँ बस। टेस्ट करते हैं मीठा। चाय नहीं पीते। हाँ ये हसनान बहुत पीता है। बहुत ही मजेदार चाय बनी है। अभी थोड़ी देर पकने देते हैं, भैंस का गाढ़ा गाढ़ा दूध पकी हुई चाय बहुत अच्छी लगी है।
तो जी अभी हमने गैस सिलेंडर पर यानी कि चाय बनाई है। अभी चूल्हे में भी आग जलाते हैं और खाना वगैरह बनाते हैं। कोई रोटी भी खाएगा तो रोटी भी बनाते हैं, कोई सूजी का हलवा खाएगा, कोई किसी का दिल जैसे भी करेगा। काफी लंबी रात है, सर्दियों की रात है, बड़ी बड़ी रातें होती है। जितनी देर तक जागते रहे ना तो फिर भी नींद पूरी हो जाती है। तो काफी तकरीबन पहले जागते थे ना 12 बजे तक, अब 9 बजे पता लगता है कि 12 बज गए हैं। हाँ 9 भी कितनी देर के बाद बजती है। हाँ 9 भी कितनी देर के बाद बजती है। ऐसे तो मैं कह रही हूँ। तो इंशाल्लाह जी अभी खाना वगैरह भी बनाते हैं, खाते रहेंगे। तो बहू और बेटा जो है वो तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सुबह न जाना है दावत पर। तो इंशाल्लाह जी इसी के साथ हम भी आप लोगों से चाहते हैं इजाजत, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, बात रखे, मुस्कुराता रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।